हेलो माय डियर सोल बीइंग्स एंड वेलकम टू दिस न्यू रीडिंग। इस नई रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की रीडिंग में हम जानेंगे कि आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स के बेसिस पर हु यू आर मेंट टू बी एंड हु यू आर चूजिंग टू बी। ये होगा आज की रीडिंग का टॉपिक। हमेशा की तरह इस रीडिंग में आपको मिल जाएंगी 3 पाइल्स। तो अगर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ के बेसिस पर अपने लिए पाइल को चूज़ करना है तो वो डिस्क्रिप्शन में है, और अगर आप इंट्यूटिवली पिक करना चाहते हो तो स्क्रीन पर दिख रही इन 3 पिक्चर्स में से किसी भी एक पिक्चर को चूज़ कर सकते हो। टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप अपनी पाइल को चूज़ करिए, उसके बाद आपकी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हेलो पाइल नंबर 1 एंड वेलकम टू योर रीडिंग। आपकी रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो लेट्स सी पाइल नंबर 1। अकॉर्डिंग टू योर आकाशिक रिकॉर्ड्स हु यू आर मेंट टू बी इन दिस लाइफ टाइम। ओके, स्पिरिट टीम, जिन भी लोगों ने पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, who they are meant to be in this lifetime. Thank you very much for the clear answers. So we have card number 1, card number 2, card number 3, कार्ड नंबर 4। तो सबसे पहले अपने आप से ये कार्ड फ्लिप हो गया और ये कार्ड है पेज ऑफ सोर्ड का। पेज ऑफ सोर्ड बात करता है एक ऐसे पर्सन की जो अपने एक्शंस में कंसिस्टेंट है या अपनी ग्रोथ में कंसिस्टेंट है। यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं पाइल नंबर 1 कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो रुकने के लिए नहीं बना है, ठहरने के लिए नहीं बना है। कि एक चीज़ अगर आपने अचीव कर ली तो बस आप बैठ गए, आपने बोला बस हो गया मेरा, मुझे इतना ही अचीव करना था, इतना ही अपनी लाइफ में करना था, यही मेरा गोल था, मैंने अचीव कर लिया, बस अब मुझे कुछ नहीं सीखना, कुछ नहीं करना, कोई गोल मेरे माइंड में नहीं है। नो, आप ऐसे पर्सन बनने के लिए नहीं बने हो। रादर आप एक ऐसे पर्सन बनने के लिए बने हो जो नई नई चीज़ें सीखता है। अपनी क्यूरियोसिटी को हमेशा ज़िंदा रखता है। आज उसका कुछ सीखने का मन था, उसने सीखा, उस चीज़ में स्किल को हासिल किया, उस चीज़ को कैसे करते हैं उस चीज़ को सीखा, उसके बाद वो नेक्स्ट चीज़ पे उसने जंप करा, फिर उसने 3rd गोल बनाया, 4th गोल बनाया, 5th गोल बनाया। तो आप एक ऐसे इंसान बनने के लिए बने हो जो बहुत सारी विजडम को, बहुत सारी स्किल्स को अडेप्ट करने के लिए, सीखने के लिए बना है। तो आप रुकना अफोर्ड नहीं कर सकते हो या ऐसा फील करना कि बस हो गया, मुझे सब कुछ पता है, मुझे सब कुछ आता है, मुझे और कुछ सीखने की, समझने की ज़रूरत नहीं है। आप ये करना अफोर्ड नहीं कर सकते हो। दूसरा, आपसे ये भी कहा जा रहा है कि चैलेंजेस से डरा मत करो, या फिर अगर कोई नई चीज़ आपको करनी है, कुछ भी आपको करने का मन है, आपको अपनी पैशन को फॉलो करने का मन है और कंफर्ट जोन है जो आपके सामने एक ऑब्स्टेकल बनकर आ रहा है, आपको लग रहा है कि मैं तो एक शाय पर्सन हूँ, मुझे सिंगिंग करना पसंद है लेकिन सबके सामने कैसे गाऊँ, या मैं तो एक शाय पर्सन हूँ। तो हाँ, मेरे पास इस चीज़ का टैलेंट है पर मैं सोशल मीडिया पे अपना अकाउंट कैसे ओपन करूँ, मैं तो शाय हूँ, या मुझे नहीं लगता मुझसे हो पाएगा। तो खुद पे डाउट करना या किसी न किसी वजह से अपने कंफर्ट जोन से बाहर ना निकल पाना, इस चीज़ को मत करो। आप आज जितना कर सकते हो अपने सपनों के लिए, अपने गोल्स के लिए, आज आप जितने एक्शन ले सकते हो उन एक्शंस को लो। और आपसे यही कहा जा रहा है कि नेवर थिंक दैट आप काफ़ी कर चुके हो। ऐसा कभी मत सोचना कि आपने बहुत सीख लिया या बहुत कर लिया। नो, कुछ ना कुछ ऐसा रह जाएगा जो आप और कर सकते हो, जिसमें आप और बेटर बन सकते हो, जो कुछ नया आप और सीख सकते हो। इसका रीज़न यहाँ पर ये है कि यूनिवर्स नहीं चाहते कि आप अपनी क्यूरियोसिटी को ख़त्म करो, बिकॉज़ इससे एक चीज़ तो ये होगी कि आपकी लाइफ में स्टेगनेंसी आएगी, लाइफ में चीज़ें स्टक हो जाएंगी या स्लो प्रोसेस हो जाएगा चीज़ों का। सेकंड, आप खुद भी बोर होने लग जाओगे अपनी लाइफ से, अगर कुछ नया आपने नहीं सीखा या अपनी क्रिएटिविटी को फॉलो नहीं करा। तो एक चीज़ जो आपको अपने दिमाग में रखनी है पाइल नंबर 1, वो यही है, किसी भी चीज़ को लेके क्यूरियोसिटी आपके अंदर आती है, कुछ नया जानना है, नया सीखना है, उस क्यूरियोसिटी को हमेशा चेज़ करो। और कभी भी ये मत समझना कि मैंने बहुत सीख लिया या बहुत कर लिया। हमेशा एक लर्नर वाले एटीट्यूड में रहो कि और क्या सीख सकता हूँ। बेशक अपनी पसंद का सीखो, अपने इंटरेस्ट का सीखो, बट सीखो। ओके। दूसरा, हमारे पास यहाँ पे कार्ड है हैंग्ड मैन का। हैंग्ड मैन लिटरली, लोग कहते हैं कि हैंग्ड मैन लाइक, लोग क्या कहते हैं, इसका एक इंटरप्रिटेशन ये भी होता है कि ये स्टक एनर्जी की बात करता है। लेकिन हैंग्ड मैन की दिक्कत ये हो जाती है कि
ये एक ऐसा पर्सन है जो आउट ऑफ द बॉक्स कुछ करने के लिए बना है, कुछ नया करना, ट्रेंड को फॉलो नहीं करना, सोसाइटी को फॉलो नहीं करना, सोसाइटी को इम्प्रेस नहीं करना, सेटिस्फाई नहीं करना, बल्कि अपनी सोल को सेटिस्फाई करना, खुद को समझने की कोशिश करना कि मेरे लाइक्स और डिसलाइक्स क्या हैं, मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं क्यों कुछ अलग करना चाहता हूँ। मे बी मेरे अंदर पोटेंशियल है, मेरे अंदर क्रिएटिविटी है, मेरे अंदर न्यू आइडियाज़ आ रहे हैं और मैं ही जैसे एक नया पाथ ओपन कर सकता हूँ बाकी लोगों के लिए, राइट। तो आउट ऑफ द बॉक्स सोचना। हैंगमैन की दिक्कत बस ये हो जाती है क्योंकि वो कुछ नया करना चाहता है, जो चीज़ शायद पहले कभी किसी ने नहीं करी, इसकी वजह से इसके पास इन्फॉर्मेशन नहीं होती, इसके पास एक्सपीरियंस नहीं होता और ये वो इन्फॉर्मेशन आसपास की चीज़ों में ढूंढता है कि इतने सारे ऑप्शंस हैं, इतने सारे लोग इतनी सारी चीज़ें कर रहे हैं, बट मेरा मन किसी भी चीज़ के लिए अग्री नहीं कर रहा कि मुझे भी ये चीज़ करनी है। मेरा मन किसी के लिए ये नहीं कह रहा क्योंकि आप जो करना चाहते हो वो एक क्रिएटिव वर्क है, आप ही को उस चीज़ को क्रिएट करना है, आप ही को उस चीज़ को स्टार्ट करना है। आपको उसका एग्ज़ाम्पल या उसका एक्सपीरियंस शायद दूसरों से ना मिले। तो बाहर से इन्फॉर्मेशन को ढूँढने के चक्कर में हैंग्ड मैन की एनर्जी स्टक वाली एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन यहाँ आपसे ये कहा जा रहा है कि अगर आपको लगता है कि आप डिफरेंट हो अपनी सोसाइटी में, अपने ग्रुप ऑफ पीपल में, आसपास के लोगों में, आपके लाइक्स डिसलाइक्स अलग हैं, आपका पैशन अलग है, आपके शौक अलग हैं, तो उनका एक रीज़न है। आप जितना उन्हें फॉलो करोगे उतनी ज़्यादा आपकी सोल को आप सेटिस्फेक्शन दे पाओगे, उतना ज़्यादा मन से आप अच्छा महसूस कर पाओगे और जितना आप एक बॉक्स में फिट होने की कोशिश करोगे, लोगों को कॉपी करने की कोशिश करोगे लोगों के हिसाब से अपनी लाइफ को जीने की कोशिश करोगे, शायद ही आपको वो इनर सेटिस्फैक्शन कहीं से मिल पाए। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आपका जो वियर्डनेस है, आपका जो अजीब होना या अलग होने का जो ये एक ट्रेट है आपके अंदर, इसको कर्स मत समझो, इसको ब्लेसिंग समझो कि आप कुछ नया कर सकते हो, कुछ नया सोच सकते हो, किसी नई चीज़ को क्रिएट कर सकते हो। तो आप लिटरली नए गोल्स को बनाने आए हो, नया पाथ ओपन करने आए हो, नए वर्ड्स को कहने आए हो या नया करियर ऑप्शन अपने लिए चूज़ करने आए हो। आपकी पर्सनैलिटी डिफरेंट है, आप डिफरेंट हो आसपास के लोगों से, इस चीज़ को एम्ब्रेस करो। ये एक रीज़न है कि क्यों आपको अलग बनाया गया है उन लोगों से, राइट। तो अगर आप एक डायमंड हो तो अपने आप को पत्थर बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है ताकि आप उन पत्थरों के बीच में रह सको। रादर शाइन लाइक अ डायमंड और अपने जैसे लोगों को ढूंढो, ओके, जो आपको सपोर्ट करे, जो आपको समझे। तो कहीं पे फिट इन होने के बजाय अपना ग्रुप चेंज करो, ओके। जो लोग आपके जैसे नहीं हैं वो नहीं है, वहाँ फिट इन होने से कुछ नहीं होने वाला। अपने जैसे लोगों को ढूंढो जो जिनके लाइक्स डिसलाइक्स आपकी तरह हैं, जिनका परसेप्शन आपकी तरह है, ताकि वहाँ पर आपको खुद को चेंज करने की ज़रूरत ना पड़े, बल्कि उन लोगों के साथ आपको घर वाली फीलिंग आए, ओके। तो आपसे ये भी कहा जा रहा है कि आप एक ऐसे इंसान बनने के लिए बने हो जो कुछ नया करने आया है। उसके लिए अपनी इस वियर्ड साइड को आपको एक्सेप्ट करना होगा, अपने इस अजीबपन को आपको एक्सेप्ट करना होगा, ओके। थर्ड कार्ड हमारे पास है द वर्ल्ड कार्ड यहाँ पर ये बात करता है कि आप बहुत सारी साइकिल्स को एंड करने आए हो, जो चीज़ें रिपीट मोड पर चल रही है आपके घर में, आपकी जनरेशन में, सोसाइटी में, उनमें आप थोड़ा सा चेंज लेकर आने के लिए आए हो, ओके। तो यहाँ पर आपसे ये कहा जा रहा है कि आप चाहो तो आप फेमस भी हो सकते हो, आपके काम की वजह से आप बहुत प्रचलित हो सकते हो या बहुत सारे लोग आपके बारे में जाने, आपके काम के बारे में जाने, ये भी एक डेस्टिनी का आपका हिस्सा है। द वर्ल्ड से यहाँ पर ये भी फील हो रहा है कि अगर आप एक बिजनेस भी करोगे लेट्स से किसी चीज़ का, तो हो सकता है वो इंटरनेशनल लेवल पर चले जाए, ओके। ट्रैवल करने का भी आपको बहुत मौका मिलेगा। जो लोग यहाँ पे एक्टर या एक्ट्रेस बनना चाहते हैं या किसी भी तरीके से एक्टिंग फील्ड में जाना चाहते हैं, उनको भी कहा जा रहा है कि बेशक आप इस चीज़ को ट्राई करो, आपके लिए वर्कआउट करेगी, ओके, आपको इसमें सक्सेस देखने को मिलेगी। और वर्ल्ड कार्ड यहाँ पर ये भी बात करता है कि अम, इस वक्त ना जैसे आपको साइन दिया जा रहा है, क्योंकि मेरा साइन इस ज़ोडिएक साइन पे गया स्कॉर्पियो पर, और स्कॉर्पियो ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है। तो इट्स लाइक यूनिवर्स जैसे इस वक्त आपसे कह रहे हैं कि आपको ना अपने अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन लाने की ज़रूरत है। खुद से ही अपना एक अलग वर्जन बन जाओ, खुद से ही कह दो कि अब मैं वो नहीं हूँ जो मैं पहले था, अब मैं चेंज हो गया हूँ, मैं बेटर हो गया हूँ, मैं बदल गया हूँ, और उस वर्जन को जियो। इस वक्त जैसे आपको ये करने की ज़रूरत है, ये आप अपने फिजिकल अपीयरेंस में कोई चेंज लाकर कर सकते हो, हेयर स्टाइल चेंज करके या कुछ अपने लुक्स में चेंज करना ताकि आपको थोड़ा न्यू एनर्जी फील हो, या आपका जो रूम है आप उसका
डेकोर थोड़ा चेंज कर सकते हो, फर्नीचर थोड़े इधर-उधर आप रख सकते हो ताकि साइकोलॉजिकली एक इम्पैक्ट आपके माइंड में पड़े कि आप एक नए चैप्टर में एंटर कर चुके हो अपनी लाइफ के। अगर आप लोकेशन ही चेंज करना चाहते हो, आप वो भी कर सकते हो, बट किसी न किसी टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आओ अपने अंदर, अपने पर्सनैलिटी में या अपने अपीयरेंस में। ओके, देन हमारे पास है यहाँ पे 9 ऑफ कप्स, ब्यूटिफुल। आपसे ये भी कहा जा रहा है पाइल नंबर 1 कि आप जितना इस वाले एनर्जी में आओगे ना, जहाँ पर आप हम्बल हो, जहाँ पर आप हर दिन कुछ ना कुछ सीख रहे हो या आपने अपनी क्यूरियोसिटी को ज़िंदा रखा है, आपकी जो वियर्डनेस है आप इसे एम्ब्रेस कर रहे हो, आप फिट इन नहीं हो रहे हो, बल्कि जितने अजीब आप हो अपने आसपास के लोगों में, उतना ही आप उस चीज़ को एम्ब्रेस कर रहे हो, कॉन्फिडेंस के साथ दिखा रहे हो, आप अपनी बहुत सारी विशेस को पूरा करोगे। इट्स लाइक इस लाइफ टाइम में आपके जितनी भी विशेस हैं ना, वो जितनी भी हो, उनकी काउंटिंग जितनी भी हो, आप हर एक विश को अचीव कर पाओगे, कंप्लीट कर पाओगे। ओके, 9 ऑफ कप्स लिटरली बात करता है एक ऐसे इंसान बनने की जिसके पास सब कुछ है, इसलिए वो बहुत सिक्योर, बहुत सेफ फील कर रहा है, इमोशनली बहुत फुलफिल्ड फील कर रहा है। ओके, किसी भी तरीके का उसके अंदर दुख नहीं है या पेन नहीं है कि काश ऐसा हो जाता या काश ऐसा ना होता, काश मैं ऐसा होता वैसा ना होता। नो, वो कम्प्लीटली सेटिस्फाइड है। तो आप एक ऐसे इंसान बनने के लिए बने हो, अगर आपको ट्रैवल करने का शौक है, आप बहुत सारी कंट्रीज़ को विजिट करना चाहते हो, तो इट्स लाइक हर एक कंट्री के आगे वो टिक हो जाना, कि मैं घूम चुका हूँ, बेसिकली लाइक अपनी इस मैनिफेस्टेशन को भी पूरा कर लेना कि येस, इस साल मैं इन 3 कंट्रीज़ में मैंने ट्रैवल करा, नेक्स्ट साल में इन 2 कंट्रीज़ में ट्रैवल करने वाला हूँ। तो हर एक डिज़ायर को पूरा कर पाना, हर तरीके से फुलफिल्ड, सेटिस्फाई फील कर पाना, ये आप बनने के लिए बने हो अकॉर्डिंग टू योर आकाशिक रिकॉर्ड्स। ओके, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा इसी चीज़ का ध्यान देने की ज़रूरत है कि अपनी ऑथेंटिक साइड को एम्ब्रेस करो, चाहे दूसरे इंसान को आप अजीब लगो, आप जो हो खुद को वो दिखाओ, दैट्स इट। ओके, नाउ लेट्स सी पाइल नंबर 1 कि ये जो आपकी रियलिटी है, ये जो आप बनने के लिए आए हो, चीज़ें अचीव करना, सेटिस्फाई फील करना, अपने डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट होते हुए देखना, ये आप कर कैसे सकते हो, इस रियलिटी को आप अचीव कैसे कर सकते हो। ओके, लेट्स सी आपके लिए एडवाइस क्या आती है। सो एडवाइस फॉर पाइल नंबर 1 स्पिरिट टीम, हमारे पास सबसे पहले है कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2, एंड कार्ड नंबर 3। तो सबसे पहले हमारे पास है इट्स टाइम टू टेक एक्शन। पेज ऑफ सोर्ड से भी ऐसा फील हो रहा है कि कोई ना कोई आइडिया आपके माइंड में है, कुछ ना कुछ प्लानिंग आपके माइंड में चलती है कि क्यों ना मैं ये ट्राई कर लूँ, क्यों ना मैं ये कर लूँ, क्यों ना मैं इस चीज़ को चेंज करूँ, क्यों ना मैं इस चीज़ को ट्रांसफॉर्म करूँ, क्यों ना मैं इस चीज़ को लेट को करके कुछ नया स्टार्ट करूँ। जिस भी चीज़ के बारे में आप सोच रहे हो, अब टाइम है एक्शन लेने का। अगेन पेज ऑफ सोर्ड की एनर्जी, रुकना नहीं है, एक्शन पे एक्शन लेना है। कोई चीज़ आप कर रहे हो, आपने काफ़ी टाइम तक उस चीज़ को किया, उस चीज़ ने आपके लिए काम नहीं किया, वर्कआउट नहीं किया, अपना प्लान चेंज करो। काफ़ी टाइम तक उसी चीज़ पे बैठे मत रहो। किसी पर्सन के साथ आप कनेक्शन में थे, आपने उस पर्सन को बहुत मौके दिए, बहुत चांस दिए सुधरने के, बदलने के, ट्रांसफॉर्म होने के, उसने खुद को ट्रांसफॉर्म नहीं किया। तो अब आप खुद को ट्रांसफॉर्म करो और उस पर्सन से आगे बढ़ो। उसका वेट करने की ज़रूरत नहीं है, उसके बेटर बनने का, उसके ट्रांसफॉर्म होने का। आप आगे बढ़ो। तो जो चीज़ वर्कआउट नहीं कर रही है, उसे लेट गो करके न्यू बिगनिंग्स को अपने लिए चूज़ करना और एक्शन लेना इस वक्त आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जितना इस वक्त आप अपनी मैस्कुलिन एनर्जी को एम्ब्रेस कर सकते हो, दैट मीन्स सरेंडर करने के बजाय या लेट गो करने के बजाय या जो होगा हो जाएगा, इस थिंकिंग से बाहर निकल कर अगर मुझे कुछ चाहिए तो मुझे ही उस चीज़ को अचीव करना होगा, इस माइंडसेट में आपको टैप इन करने की ज़रूरत है। गोल्स बनाना, प्रैक्टिकल रहना, प्लानिंग करना, प्रॉपर एग्जीक्यूट करना, कंसिस्टेंट रहना, डिसिप्लिन रहना, कमिटेड रहना और उस चीज़ को सच करना। ओके, अपनी मेहनत से अपने सपने को सच करना, इस मैस्कुलिन एनर्जी में आपको टैप इन करने की ज़रूरत है। दूसरा आपके लिए एडवाइस है स्कंक स्पिरिट, नो योर वर्थ। फिर से मैंने आपसे जो कहा, आप अजीब हो इसका मतलब ये नहीं है कि आप में कोई मिस्टेक है, या अगर आप अलग हो, आपका सोचने का तरीका अलग है, आपके लाइक्स डिसलाइक्स अलग है, इसका मतलब ये नहीं है कि जब आपको बनाया जा रहा था तो कुछ
वायरस आपके अंदर घुस गया और कुछ गलत डिलीवरी आपकी हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। आप वैसे ही बने हो जैसा आपको बनाने का पर्पस है, जैसा आपको बनाना था। तो आपके अंदर के जो भी डिफरेंसेस आपको दिखते हैं ना, कि आसपास के लोग अलग हैं, उनका सोचना अलग है, उनका लाइफ को जीने का तरीका अलग है, उनके लाइक्स डिसलाइक्स अलग हैं, वो समाज के बारे में सोचते हैं, सोसाइटी के बारे में सोचते हैं, मैं खुद की सोल के बारे में सोचता हूँ। उनका परसेप्शन बहुत ही ज़्यादा मटीरियलिस्टिक है, मेरा परसेप्शन थोड़ा स्पिरिचुअल भी है, मेरे लाइफ को देखने का तरीका थोड़ा स्पिरिचुअल भी है। जो भी है आपके अंदर जो आपको ऐसा महसूस करवाता है कि आप बाकी लोगों से अलग हो, उस चीज़ को एम्ब्रेस करो। वो आपका कर्स नहीं है, वो आपकी ब्लेसिंग है, वो आपकी स्पेशलिटी है। ओके, तो अपनी वर्थ को रियलाइज़ करो। जहाँ पर आप खुद से भागना बंद करके, खुद को एक्सेप्ट करके, खुद को प्रेजेंट करना, खुद को दिखाना शुरू करोगे, एक्सप्रेस करना शुरू करोगे, काफ़ी सारी चीज़ें, स्पेशली स्टक एनर्जी आपकी लाइफ से अपने आप चली जाएगी। क्योंकि आप ही हो जो अपनी ब्लेसिंग्स को रोक रहे हो, ये कह के कि या तो मैं डिज़र्व नहीं करता या मैं कर ही नहीं सकता, मेरे बस का नहीं है ये करना। ओके, तो आपको अपनी वर्थ को रियलाइज़ करना होगा और उसके लिए जस्ट एक्सेप्ट योर सेल्फ। आपको किसी और के जैसा नहीं बनाया गया है, क्योंकि आपको किसी और के जैसा बनना ही नहीं था। ठीक है, किसी को भी, हमको भी और किसी और को भी किसी की डुप्लीकेट कॉपी नहीं चाहिए। राइट, जो मूवी कॉपीड होती है हमको अच्छी नहीं लगती ना, हम खुद बोलते हैं कि ये तो कॉपी किया है बॉलीवुड ने, साउथ इंडियन मूवी को कॉपी किया या हॉलीवुड की मूवी को कॉपी किया और इतना बेकार बना दिया, तो डुप्लीकेट कॉपी किसी की अच्छी नहीं लगती। तो आपको भी किसी की डुप्लीकेट कॉपी बनने की ज़रूरत नहीं है। बी ओरिजिनल, बी ऑथेंटिक और उसी अपने वर्जन में शाइन करो। ओके, फाइनल आपके लिए गाइडेंस है फ्रेया से, यू आर वर्दी, यू आर लव्ड। अगेन, आपको लगता है आप में कमी है, आपको लगता है आप अच्छे नहीं हो, और मे बी उसका रीज़न ये हो सकता है कि आपके आसपास के लोग अक्सर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको ऐसा फील करवाते हो कि आप वैसे नहीं हो जैसा उन्होंने आपको सोचा था या जैसा वो चाहते थे। फॉर एग्जांपल, आपके पेरेंट्स शायद आपसे कहते हो कि हमारे तो ऐसे अरमान थे कि हमारा बच्चा ऐसा हो वैसा हो, तुम तो बहुत अलग निकले, बहुत अजीब निकले। और ये चीज़ें शायद आपको बहुत अजीब महसूस करवाती हूँ कि क्या मेरे अंदर कुछ कमी है, क्या मैं कोई गलती हूँ, मैंने तो खुद को ऐसा नहीं बनाया, मैं तो पहले से ही ऐसा बनकर आया हूँ, तो मैं क्या करूँ, मैं कैसे खुद को चेंज करूँ, मैं कैसे सबको सेटिस्फाई करूँ। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है इस चीज़ में जितना उलझोगे उतने उलझ कर रह जाओगे, लाइफ भी बर्बाद होगी, एनर्जी भी बर्बाद होगी, कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। इम्प्रेस करना बहुत मुश्किल है लोगों को। ओके, और इस चीज़ के पीछे जितना ही कम पड़ो उतना बेहतर है, क्योंकि फिर हम डिपेंड करने लग जाते हैं लोगों पे, राइट, कि अगर किसी दिन तारीफ़ सुनने को नहीं मिली तो हमारा पूरा मूड ख़राब रहता है, राइट। हम कॉम्प्लीमेंट्स पे या पॉजिटिव फीडबैक्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रह जाते हैं। लेकिन आपसे यही कहा जा रहा है कि इस चीज़ को मत करो। लेट पीपल से वट एवर दे वॉन्ट टू से। आप जितना खुद की ऑथेंटिक सेल्फ को एम्ब्रेस करोगे, पहले तो एक्सेप्ट करो कि आप जो हो जैसे हो, जस्ट एक्सेप्टेड। मुझे ऐसा बनाया गया है क्योंकि मुझे ऐसा ही बनाना था। किसी को प्रॉब्लम है तो जिन्होंने बनाया है उनसे जाके बात करें, उनसे जाके संपर्क करें, तो आप जो हो जैसे हो, खुद को वैसे एक्सेप्ट करो और उस चीज़ को एम्ब्रेस करो। जब सक्सेस देखने को मिलती है ना, तो जो लोग हमको ज़ीरो समझ रहे थे वो भी हमको एक ही दिन में हीरो समझने लगते हैं, वो भी हमारी तारीफ़ करने लगते हैं, हमारी गुड बुक्स में आने की कोशिश करने लगते हैं। तो उसके लिए सक्सेसफुल होना इम्पॉर्टेंट है, उसके लिए कुछ बनना, किसी लेवल पर पहुंचना इम्पॉर्टेंट है। अगर आपकी एनर्जी ये पूछने में कि क्यों कोई मुझे पसंद नहीं करता, मुझे समझता नहीं है, या लोगों को इम्प्रेस करने में निकल जाएगी, तो लोग ना तो कभी इम्प्रेस होंगे और आपका टाइम एनर्जी भी वेस्ट हो जाएगा। तो जो हो जैसे हो उसे एक्सेप्ट करो, खुद की ऑथेंटिक साइड को एम्ब्रेस करो और जो भी करना चाहते हो उसके लिए एक्शन लो। बहुत ज़्यादा इस वक्त आपको डिल्यूशनल होने की ज़रूरत नहीं है। अगेन, जैसे मैंने कहा, फेमिनिन एनर्जी को थोड़ी देर के लिए साइड करो, मैस्कुलिन एनर्जी में टैप इन करो, विच इज़ लाइक बी प्रैक्टिकल, बी कमिटेड, बी कंसिस्टेंट विद योर गोल्स। एक्शन लो, क्योंकि तभी आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। ओके, तो ये है आपकी रीडिंग और ये है आपकी एडवाइस पाइल नंबर 1। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो, तो डू लाइक द वीडियो, जॉइन द चैनल। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस रीडिंग के लिए इतना ही। प्लीज़ टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड गुड बाय। हेलो पाइल नंबर 2 एंड वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी पाइल नंबर 2। अकॉर्डिंग टू योर आकाशिक रिकॉर्ड्स, हु यू आर मेंट टू बी इन दिस लाइफ टाइम। ओके, जिन भी लोगों ने पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, स्पिरिट team, who they are meant to be in this lifetime. Thank you very much. Messages for pile number 2. So we have card number 1, card number 2, card number 3, card number 4.
ओके, तो सबसे पहले हमारे पास कार्ड है स्ट्रेंथ का। स्ट्रेंथ कार्ड ना मुझे यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की याद दिला रहा है कि आप ना एक ऐसे पर्सन बनने के लिए बने हो जो बहुत कॉन्फिडेंट है, बहुत ब्रेव है, बहुत करेजियस है। और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये जो एनर्जी है या ये कॉन्फिडेंस जिसकी हम बात कर रहे हैं, बोल्डनेस, ब्रेवनेस की जो हम बात कर रहे हैं, ये ऑलरेडी आपके अंदर है, बट ये जैसे सो गई है, ये शांत हो गई है। ओके, आप में अब आपको वो अपने अंदर वो एक्साइटमेंट फ़ील नहीं होती, जैसे आपको पहले हुआ करती होगी, या आप थका-थका ज़्यादा महसूस करते हो, या अम, यू नो एक एक अगेन वो एक्साइटमेंट वाली एनर्जी अपने अंदर महसूस करना, शायद इसकी आपको अपने अंदर बहुत कमी महसूस होती होगी, क्योंकि ये एनर्जी जैसे ना बहुत ठंडी पड़ गई है और इसको फिर से जगाने की ज़रूरत है। और यहाँ पे मैं एक सजेशन देना चाहूँगी कि आपको बॉडी को मूव करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डांस अगर आप कर सको वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, फिर चाहे आपको ना भी करना आता हो, क्योंकि जब आपकी बॉडी मूव होगी, एनर्जी जो स्टक है, जो स्टोर है, उसकी मूवमेंट भी शुरू होगी। जितना एनर्जी मूव करेगी उतना ज़्यादा आपकी लाइफ में हैप्पीनेस भी आपकी तरफ आएगी, सक्सेस भी आपकी तरफ आएगी, वाइब्रेंट होना शुरू हो जाएगी आपकी लाइफ। ओके, तो आप एक बहुत कॉन्फिडेंट पर्सन बनने के लिए बने हो। पाइल नंबर 2, एक ऐसा पर्सन जिसे किसी के वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है, कोई आकर उससे बताए कि वो क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। आप आपको ऑलरेडी पता है आपकी वर्थ क्या है। सेकेंड, आपकी कोई लिमिट नहीं है। ओके, कोई आपकी लिमिट सेट नहीं कर सकता कि तुम इतना ही डिज़र्व करते हो, या इसी के लायक हो, या इतनी ही सक्सेस हासिल कर सकते हो। आप एक लिमिटलेस पर्सन बनने के लिए बने हो। क्यों? क्योंकि इसके सर के ऊपर, इसके हेड के ऊपर अगर आप देखो, एक इन्फिनिटी का साइन है, और इन्फिनिटी अनलिमिटेड चीज़ों की ही बात करता है, राइट? तो आपकी कोई लिमिट सेट नहीं है कि आप इतना ही डिज़र्व करते हो। तो पहले तो आपसे ये कहा जा रहा है पाइल नंबर 2 कि कभी अपने स्टैंडर्ड्स पे कॉम्प्रोमाइज़ मत करना किसी भी चीज़ को लेकर। अगर आप बिज़नेस करते हो, आपके पास क्लाइंट आया, वो कह रहा है कि आप चार्ज बहुत ज़्यादा कर रहे हो, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। अगर कोई पर्सन आपके पास आ रहा है और कह रहा है कि तुम्हारे अपने पार्टनर के लिए जो स्टैंडर्ड है, या जिस तरीके का पार्टनर तुम अपने लिए मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जिस तरीके का रिलेशनशिप तुम अपने लिए मैनिफेस्ट करना चाहते हो, उसके स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हैं, तुम डिज़र्व नहीं करते। तुम्हें अपने स्टैंडर्ड्स कम करने होंगे, तुम्हें कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा, मत करना। आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, आपको अपने स्टैंडर्ड्स को कभी लो नहीं करना है। और अगर आप कर देते हो, दैट मीन्स आपको खुद की वर्थ का अभी तक पता नहीं चला है, क्योंकि आप खुद अपनी इस बोल्ड साइड से काफ़ी टाइम से नहीं मिले हो। ओके, आपको अगेन आई से कि ऐसी एक्टिविटीज़ करना जहाँ पे फिज़िकल वर्क ज़्यादा है, ट्रैवलिंग करना, एडवेंचरस एक्टिविटीज़ ट्राई करना, डांस करना, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओके, इसी कॉन्फिडेंस को वापस से बिल्डअप करने के लिए। बट यहाँ पे मैं फिर से ये चीज़ रिपीट करना चाहूँगी कि नो योर वर्थ एंड नेवर कॉम्प्रोमाइज़। ठीक है, दो दोस्त हों, लेकिन वो जो आपकी वैल्यू करें। ओके, या सिंगल रहो काफ़ी टाइम तक, बट उसी पर्सन को येस बोलो जो आपकी वैल्यू करे, आपकी रिस्पेक्ट करे, आपके स्टैंडर्ड्स को मैच करे। ओके, या अगेन करियर में भी जैसे किसी चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है आपको। आप जब कॉम्प्रोमाइज़ करोगे, आपकी एनर्जी कम होगी और वैसे ही चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। ओके, और आप जितना कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे, आप खुद की वर्थ पे टिके रहोगे कि नहीं, मैं इतना इतना डिज़र्व करता हूँ, तो मुझे इतना ही चाहिए, मैं बेयर मिनिमम के लिए सेटल नहीं करूँगा, उतनी ही बेटर चीज़ें आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना होगा। देन वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। किंग ऑफ वॉन्ड्स बात करता है विजनरी की। दोनों ही जगह फायर की बात हो रही है, क्योंकि स्ट्रेंथ कार्ड लियो का है और वॉन्ड्स भी फायर की बात करता है, लियो, एरीज, सेजिटेरियस। तो किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर आपसे ये कह रहा है कि एक तो आप बहुत फैशनेबल पर्सन हो, डेफिनेटली आपको ना अपने अपने अपीयरेंस का खास करके ध्यान देने की ज़रूरत है। आई डोंट नो आपको ये चीज़ पता है या नहीं पता है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे ये चीज़ श्योरिटी के साथ कहनी चाहिए कि आप खुद को जैसे ड्रेस करते हो, या जैसे कपड़े पहनते हो, या जैसे खुद को सजाते हो, स्टाइल करते हो, कहीं ना कहीं वो आपके मूड पे अफेक्ट डालता है। जिस दिन आप अच्छे दिख रहे होते हो, आपका मूड हैप्पी होता है, आपसे कुछ भी करवा लो, आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ करने के लिए रेडी हो जाओगे। लेकिन जिस दिन आपको लगता है कि मैं अच्छा दिख नहीं रहा हूँ, तो कुछ भी करने का आपका मन नहीं होता है, आप खुद ही लो फील करने लगते हो। तो इट्स लाइक आप जैसे दिख रहे हो, वो चीज़ आपके कॉन्फिडेंस लेवल पे जैसे बहुत असर डालती है। तो अपने अपीयरेंस पे काम करो, खुद को अच्छे से स्टाइल करो, या अपनी बॉडी को फिट करो। ओके, अगर आपको लगता है बहुत लेज़ी हो गए हो, तो वर्कआउट करना शुरू करो। अगर आपको लगता है कि कोई बॉडी का हिस्सा है जो आपको इनसिक्योर फील करवाता है, कि आपको लगता है डबल चिन है, मुझे नहीं चाहिए, या यहाँ फैट बढ़ गया, या यहाँ मसल्स नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, डिपेंडिंग
डिपेंडिंग ऑन यू, उस इनसिक्योरिटी को हील करने की कोशिश करो, क्योंकि जब आप अपनी बॉडी में अच्छा महसूस करोगे ना, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो अपने अपीयरेंस पे ध्यान दो। किंग ऑफ वांड्स यहाँ पे ये भी बात करता है कि आप एक विजनरी हो, यानी कि एक ऐसा पर्सन जो लॉन्ग टर्म गोल्स पे ज़्यादा फोकस करता है एज कम्पेयर टू शॉर्ट टर्म गोल्स। ओके, कि बस आज कुछ मिल जाए, आज कुछ अच्छा हो जाए, नो। इस पर्सन को चाहिए ऐसी सक्सेस जो सालों साल रहे, ऐसा कनेक्शन जो जिसमें कमिटमेंट हो, जो सालों साल तक चलता रहे, एंड तक जाए। तो आपसे यही कहा जा रहा है, अगेन कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, क्योंकि जब आप कॉम्प्रोमाइज़ करोगे, आप अपने लिए ऐसी चीज़ों को, ऐसे कनेक्शन को चूज़ कर लोगे जो टेम्प्रेरी होंगे, जिनकी फाउंडेशन सॉलिड नहीं होगी, तो आगे जाकर वो फाउंडेशन टूट जाएगी, फाउंडेशन गिर जाएगी, चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। इसलिए कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, अपनी वर्थ को रियलाइज़ करो, ताकि आप लॉन्ग लास्टिंग चीज़ों को अपने लिए अट्रैक्ट कर सको। और आपसे यही कहा जा रहा है कि अपनी लाइफ में क्वालिटी पे फोकस करो, क्वांटिटी पे नहीं। ओके, अगेन कम लोग हो लेकिन अच्छे हों। ओके, स्नेक नहीं पालने हैं फ्रेंड्स के नाम पर। ओके, आई होप आप समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ, कि वो लोग जो बिट्रे करें, वो लोग जो कह रहे हैं कि हम आपके फ्रेंड हैं, लेकिन फिर आप ही के बारे में गॉसिप कर रहे हैं, आप ही के बारे में नेगेटिव बोल रहे हैं, तो ऐसे फ्रेंड्स का क्या करना। ओके, रिलेशनशिप में भी क्वालिटी को चूज़ करना, करियर में भी अपने लिए क्वालिटी को चूज़ करना। तो यहाँ पर आपसे ये भी कहा जा रहा है, एक और चीज़ आपसे ये कही जा रही है कि करियर में स्मार्ट वर्क को चूज़ करो, हार्ड वर्क को नहीं। स्मार्ट वर्क से यहाँ पर मतलब ये है कि बी स्मार्ट, बी स्मार्ट। अब एक एग्जांपल अगर मैं आपको दूँ ना, अगर आप समझ पाओ, मान लीजिए कहीं पर कोई शॉप है, कोई दुकान है, ठीक है, उस दुकान में कितने ग्राहक, कितने कस्टमर्स आ रहे हैं, ये चीज़ ये नहीं बताती कि वो दुकान अच्छी चल रही होगी या नहीं चल रही होगी। कस्टमर्स आने के बाद कितने प्रोडक्ट्स लेकर जा रहे हैं, उस पे डिपेंड करता है कि वो दुकान कितनी चल रही होगी, कितनी नहीं। भीड़ ज़्यादा है लेकिन कोई कुछ खरीद नहीं रहा, तो वो बिज़नेस ठप हो जाएगा। भीड़ कम है लेकिन जितने लोग आ रहे हैं, सबके सब कुछ ना कुछ खरीद के जा रहे हैं, इससे पता चलता है कि वो उसका बिज़नेस अच्छा चल रहा है, वो दुकान अच्छी चल रही है, राइट। इस एग्जाम्पल को समझना ध्यान से, ठीक है। स्मार्ट वर्क करना। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है 8 ऑफ सोर्ड का कार्ड। 8 ऑफ सोर्ड यहाँ पर ये बात करता है कि आप एक ऐसे पर्सन बनने के लिए भी बने हो जो अपनी इंट्यूशन को ज़्यादा सुन रहा है, क्योंकि अगर आप दूसरों के ओपिनियंस पे ज़्यादा डिपेंड करोगे, दूसरों की बातों को ज़्यादा मानोगे, दूसरों के ऊपर डिपेंड करोगे गाइडेंस के लिए, तो शायद आप हमेशा कंफ्यूज रहो, शायद आप अपने लिए गलत डिसीजंस चूज़ कर लो, या फिर आपको दूसरों से गाइडेंस मिलने के बाद भी ऐसा फील ना हो कि ये गाइडेंस मेरे लिए सही है। आपके लिए राइट आंसर, आपके लिए क्लैरिटी, आपके लिए गाइडेंस आपके इंट्यूशन में छुपी है। तो आप जितना अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो, क्योंकि किंग ऑफ वांड्स रिस्क लेने की भी बात करता है, अगेन कि इंट्यूशन कुछ कह रही है जो बाकी लोग नहीं कह रहे हैं, बाकी लोग उसके ऑपोजिट कह रहे हैं, फिर भी मैं रिस्क ले रहा हूँ अपनी इंट्यूशन की सुनने का। तो आप जितना अपनी इंट्यूशन को सुनोगे, उतना ज़्यादा ऑब्वियसली आप अपने लिए अच्छे रियलिटी को मैनिफेस्ट कर पाओगे, सही डिसीजंस ले पाओगे, सही रास्ते पे चल पाओगे। एंड देन वी हैव 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 4 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे ये बात करता है कि आप एक ऐसे पर्सन बनने के लिए बने हो जिसके लिए हीलिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये स्ट्रेंथ वाले कार्ड से रेजोनेट हो रहे हो कि हाँ मैं कॉन्फिडेंट था लेकिन आजकल मैं कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहा हूँ, उसका रीज़न ये है कि आपकी थोड़ी सी हीलिंग बाकी है। आपसे ये कहा जा रहा है कि खुद को एग्जॉस्ट मत करा करो किसी भी चीज़ की वजह से, किसी इंसान के लिए, किसी काम में, या किसी चीज़ के बारे में हद से ज़्यादा सोच कर खुद को एग्जॉस्ट मत किया करो, क्योंकि मे बी जब आपकी मेंटल हेल्थ पर कुछ असर पड़ता है, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ पे ऑटोमेटिकली असर पड़ने लगता है। फॉर एग्जांपल, आपने किसी चीज़ का स्ट्रेस लिया, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद या नेक्स्ट डे ही आपका हेडेक हो गया, या आप इतना थकान महसूस कर रहे हो कि आपको चक्कर आने लग रहे हैं, आप बहुत बहुत कमज़ोर, बहुत वीकनेस अपने अंदर महसूस कर रहे हो। तो जब आपकी मेंटल हेल्थ पे असर पड़ता है, उसका सीधा असर आपकी फ़िज़िकल हेल्थ पे भी पड़ता है, इसलिए आपका अपनी मेंटल हेल्थ को ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए स्मार्ट वर्क करो, इसीलिए रेस्ट की अहमियत को समझो कि रेस्ट लेना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। काम 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 करने से शरीर ख़राब हो जाता है, हमें रेस्ट की भी ज़रूरत है, और ख़ासकर कि मेंटल रेस्ट की, कि हम अपने काउच पे, अपने बेड पे तो लेटे हुए हैं लेकिन माइंड शांत नहीं है, तो बॉडी रेस्ट नहीं कर पाएगी। तो अच्छी नींद लेना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंटल हेल्थ का आपके लिए ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और किसी भी चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा करना या किसी चीज़ में ज़रूरत से ज़्यादा अपनी एनर्जी, अपना टाइम इन्वेस्ट करना आपके लिए सही नहीं है। काम में बीच बीच में ब्रेक लिया करो, 25 मिनट तक कोई काम किया,
उसके बाद ब्रेक लिया। आई थिंक ये जैपनीज़ टेक्निक है कि 25 मिनट के बाद 5 मिनट का ब्रेक लो, फिर वापस अपने काम को कंटिन्यू करो। इससे बर्नआउट नहीं होता है, इससे एग्जॉशन नहीं होता है। ओके, तो यहाँ पर आप हील इस तरीके से खुद को कर सकते हो। और इस वक्त अगर आप किसी न किसी टाइप की हीलिंग से गुजर रहे हो ना, जैसे वो कह रहे हैं कि एक अच्छी नींद ले लो। एक अच्छी नींद से आप बहुत अच्छा फ़र्क अपने अंदर महसूस करोगे अपनी हेल्थ में। ओके, एक अच्छी नींद की जहाँ पे माइंड कम्प्लीटली रेस्ट है, रेस्ट मोड पर है, शांत है, इसकी आपको जैसे बहुत ज़रूरत है इस वक्त। पाइल नंबर 2। ठीक है, अब हम देखते हैं पाइल नंबर 2 कि ये जो आपका वर्जन है, जो आप बनने के लिए बने हो, आप इसे अचीव कैसे कर सकते हो। एडवाइस इस वक्त आपके लिए क्या है। ओके, advice for pile number 2. ओ 2 कार्ड्स आ गए। एडवाइस फॉर पाइल नंबर 2। तो सबसे पहले हमारे पास कार्ड है ब्लू मून का, यू आर रेडी, मेक योर मास्टरपीस। तो अगर आप अगेन ये मैसेज पाइल नंबर 1 में भी थोड़ा थोड़ा रिपीट हुआ था कि अगर इस वक्त आपके माइंड में कुछ चल रहा है, आपकी इंट्यूशन आपको कुछ करने को कह रही है और आपको लग रहा है कि क्या मैं रेडी हूँ, क्या मुझे करना चाहिए, क्या मैं कर पाऊँगा, आपसे कहा जा रहा है यस। उसके लिए बस थोड़ा सा बोल्ड हो जाओ, थोड़ा सा फेयरलेस हो जाओ, रिस्क ले लो कि ट्राई करके देखते हैं। कुछ नहीं होगा तो ठीक है, और अगर कुछ हो गया तो ट्राई करके देखते हैं। इस थॉट को अपने माइंड में आपको लेकर आने की ज़रूरत है। और इस वक्त आप जिस भी चीज़ के लिए पूछ रहे थे कि क्या मैं ये कर सकता हूँ, क्या मैं रेडी हूँ, क्या मुझे चीज़ करनी चाहिए, आपसे कहा जा रहा है कि आप रेडी हो। तो आपके माइंड में जो भी विजन, जो भी आइडिया इस वक्त चल रहा है, उसे एग्जीक्यूट करो, उस पर एक्शन लो, काम करना शुरू करो उस पर। ओके, देन वी हैव स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, शो द वर्ल्ड द रियल यू। और दोनों में ही पर्पल कलर की एनर्जी जैसे बहुत ज़्यादा दिख रही है। ओके, सहस्रार क्राउन चक्रा की। यहाँ पर मैं आपसे यही कहूँगी कि आपके लिए मेडिटेशन करना बहुत अच्छा रहेगा। थोड़ा सा अपनी स्पिरिचुअल साइड को एक्टिवेट करना, ताकि आप हीलिंग को कंप्लीट कर सको, चीज़ों को बिगर पिक्चर, बिगर पर्सपेक्टिव से देख सको, ताकि आंसर्स आपको मिल सके, क्लैरिटी आपको मिल सके। बिकॉज जब हम छोटी छोटी चीज़ों में अटके रहते हैं तो हर एक चीज़ हमको बॉदर करती है, हर एक चीज़ हमको ट्रिगर करती है। लेकिन वही जब हम बिग पिक्चर, बिग परसेप्शन से किसी पिक्चर को देखते हैं कि ये चीज़ जो मेरे साथ हुई, इसने मुझे क्या सिखाया, मैंने इससे क्या सीखा, किस तरीके से इसने मेरी ही हेल्प करी, हमें अपने आंसर्स भी मिलते हैं, क्लैरिटी भी मिलती है, गाइडेंस भी मिलती है, बट एट द सेम टाइम हम हील भी हो जाते हैं। राइट, कॉर्ड कट हो जाता है, वो बैगेज हम रिलीज़ कर देते हैं, अपना चीज़ों को लेट को कर देते हैं, तो हम ही अच्छा महसूस करते हैं। तो थोड़ा सा आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, स्पिरिचुअल साइड से कनेक्ट करने की ज़रूरत है। यहाँ पर फिर दिख रहा है कि आपको इस वक्त अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की ज़रूरत है। आप फेयरलेस थे, लेकिन कुछ टाइम, कुछ शायद आपकी लाइफ में ऐसा हुआ जिस चीज़ का आपके कॉन्फिडेंस पे कुछ असर पड़ा है, और आपसे यही कहा जा रहा है कि आई डोंट नो, मे बी आप किसी पर्सन के साथ रिलेशनशिप में थे, या तो आपके घर के किसी मेंबर ने आपकी बॉडी शेमिंग करी है, आपके लुक्स के ऊपर कोई कमेंट पास किया है, या जिस पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में थे उसने कहीं ना कहीं आपको अपनी अपीयरेंस को लेके इनसिक्योर फील करवाया है, और इसकी वजह से आपको लगता है कि मैं अच्छा नहीं दिखता, या मुझे कोई चूज़ नहीं कर सकता, मैं किसी की फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं बन सकता। और ऐसे एक्सपीरियंसेस की वजह से आपका कॉन्फिडेंस लेवल जैसे अफेक्ट हुआ है, और आपसे यही कहा जा रहा है कि आपको अपने कॉन्फिडेंस को वापस लाना होगा। कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, और आप जो हो, जैसे हो, अपने आप को वैसा दिखाओ। इम्प्रेस करने का, अगर आपके माइंड में ये चीज़ रहती है कि मुझे लोगों को इम्प्रेस करना है, इस थॉट को अपने माइंड से हटा दो। आप जो हो, जैसे हो, खुद को एक्सप्रेस करो। जब आप इस एनर्जी में टैप इन करोगे, चीज़ें अपने आप से आपकी तरफ अट्रैक्ट होनी शुरू हो जाएंगी। आपको बस खुद को डिसरिस्पेक्ट करना बंद करना होगा कि मैं उसके जैसा क्यों नहीं हूँ, मैं ऐसा क्यों नहीं दिखता, मैं ऐसे बात क्यों नहीं करता, मैं ऐसा क्यों हूँ। खुद की एग्जिस्टेंस को डिसरिस्पेक्ट करना आपको बंद करना होगा। आप जो हो, जैसे हो, खुद को आपको स्वीकार करना होगा, एक्सेप्ट करना होगा। और यही एनर्जी जैसे मोमेंटम क्रिएट करेगी आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करने का।
ठीक है। फाइनल एडवाइस आपके लिए है आर्म स्पिरिट टाइम टू कोलैबोरेट। 2 चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। पहले तो कोलैबोरेशन विद स्पिरिट कि अगर आपको किसी चीज़ का साइन मिलता है या आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करती है इस चीज़ को करने का, तो उसको डिवाइन का ही एक साइन समझो कि वो आपको इशारा दे रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं, तुम एक्शन लो। तो उनके साथ कोलैबोरेट करना, एक्शन लेना, आगे बढ़ना। दूसरा, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना है, किसी से अगर आप शेयर कर सकते हो, अगर आप एक्सप्रेसिव नहीं हो, कुछ फ्रेंड्स या कुछ लोग आपके आसपास ऐसे हैं जो आपसे कहते हैं कि तुम अपनी प्रॉब्लम हमें बता सकते हो, लेकिन आप एक्सप्रेस नहीं करते हो, शाइनेस की वजह से, हेजिटेशन की वजह से, लैक ऑफ ट्रस्ट की वजह से। तो वो करना शुरू करो, खुद को एक्सप्रेस करो, क्योंकि आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो आपकी हेल्प करना चाहते हैं। और अगर आपको हेल्प भी चाहिए किसी की, तो वो हेल्प आ जाएगी, बस आपको एक्सेप्ट करना होगा कि आपको हेल्प चाहिए। ओके, ये चीज़ आप अकेले हैंडल नहीं कर पा रहे हो। ओके, तो लोगों के साथ कोलैबोरेट करो। ओके, लोगों के साथ मिलकर काम करने की कोशिश करो। पास्ट में अगर बहुत सारे लोगों ने आपको बिट्रे किया है, आपको पेन दिया है, थोड़ा सा रिस्क लो, धीरे धीरे ही सही, लेकिन वापस से नए लोगों पे ट्रस्ट बिल्ड करना शुरू करो। उनके साथ मिलकर कुछ करना, उनसे बैठ के बात करना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इससे जो आपकी रिलेशनशिप वुंड आपके अंदर जो है वो भी हील होने लग जाएगा। ठीक है, अच्छे लोग भी आपको मिलेंगे जो आपको बताएंगे कि आप एक्चुअली में कौन हो, आपकी वर्थ क्या है, आपकी वैल्यू क्या है। और पास्ट के लोगों ने आपको जो ट्रीट करा वो इसलिए आपको ट्रीट नहीं करा क्योंकि आप उस बैड ट्रीटमेंट के लायक थे, बल्कि इसलिए वैसे ट्रीट करा क्योंकि उनके अंदर खुद इनसिक्योरिटी इश्यूज़ थे। तो उसमें आपका कोई फॉल्ट नहीं है। ये आपको तब पता चलेगा जब आप नए लोगों को मौका दोगे। तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, लोगों पे ट्रस्ट करो, धीरे धीरे ही सही, अपने पेस पर जाओ, बट ट्राई करो। ट्राई करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डजेंट मैटर ट्राई करने के बाद सक्सेस आपको कितनी देर बाद मिल रही है, ट्राई करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके ओके, तो पाइल नंबर 2 ये है आपकी रीडिंग, ये है आपके लिए एडवाइस, आपके मैसेजेस। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो, तो डू लाइक द वीडियो, जॉइन द चैनल। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस रीडिंग के लिए इतना ही। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड गुड बाय। हेलो पाइल नंबर 3 एंड वेलकम टू योर रीडिंग। आपकी रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो लेट्स सी पाइल नंबर 3 दैट अकॉर्डिंग टू योर आकाशिक रिकॉर्ड्स who you are meant to be in this lifetime. Okay, आप क्या बनने के लिए बने हो। Messages for pile number 3, who they are meant to be. Okay, pile number 3, card number 1, number 2, number 3, number 4. So सबसे पहले हमारे पास कार्ड है 10 of Wands का। वाओ, 10 ऑफ सोर्ड। तो आप ना पेनफुल साइकिल्स को एंड करने के लिए बने हो। पाइल नंबर 3, आपसे ये कहा जा रहा है कि इस वक्त आपको जो करने की ज़रूरत है ना सबसे ज़्यादा, वो ये है कि आपकी लाइफ उतनी कॉम्प्लेक्स, उतनी डिफ़िकल्ट नहीं है जितना आप उसे कर रहे हो पास्ट के बैगेज को कैरी करके। क्योंकि जब हमारे प्रेजेंट में कुछ भी ऊपर नीचे हो जाता है ना, हम एकदम से ट्रिगर हो जाते हैं और हमें पास्ट की चीज़ें याद आने लगती हैं, जिसकी वजह से जो पेन या जो इमोशंस आपको फील करने थे उनकी इंटेंसिटी डबल ट्रिपल मैक्सिमम हो जाती है। कुछ किसी ने आपको कुछ कहा, अनइंटेंशनली आपको बुरा लगा, लेकिन आप हद से ज़्यादा हर्ट हो गए क्योंकि पास्ट की चीज़ें भी आपको याद आई, राइट। तो उसकी वजह से उस पेन की इंटेंसिटी बढ़ गई, आपने ज़रूरत से ज़्यादा महसूस कर लिया, ज़रूरत से ज़्यादा पेन महसूस कर लिया। आपसे कहा जा रहा है कि पास्ट की जो चीज़ें हैं जिनको आपने माइंड में अभी भी स्टोर करके रखा है, क्योंकि यहाँ पे सोर्ड की एनर्जी है, उसको रिलीज़ करो। इसकी वजह से आपकी लाइफ जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई है, आप इस चीज़ को रिलैक्स मोड पे लेकर आ पाओगे, आप अपनी लाइफ में रिलैक्स कर पाओगे, कॉम्प्लेक्सिटी को रिलीज़ कर पाओगे। आप बहुत स्ट्रगल के लिए नहीं बने हो। पाइल नंबर 3, आप बिल्कुल भी स्ट्रगल के लिए नहीं बने हो। मुझे सैटर्न सुनाई दिया, तो इन केस अगर आप सैटर्न डोमिनेंट पर्सन हो, ठीक है, या फिर आप मूलांक 8 हो, या फिर आपको लगता है कि सैटर्न आपके नेटल चार्ट में कुछ ना कुछ स्पेसिफिक रोल प्ले करता है और इसकी वजह से आपको ऐसा फील हो रहा है बहुत सारी रील्स को देखने के बाद कि ओ सैटर्न डोमिनेट कर रहा है, मतलब बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा, बहुत लेट सक्सेस मिलेगी। ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। सैटर्न बस चाहता है आप कमिटमेंट में आ जाओ, डिसिप्लिन में आ जाओ, सक्सेस अपने आप आ जाएगी। बस लोग कमिटमेंट में आने में ही टाइम लगा देते हैं क्योंकि लोग खुद पे ट्रस्ट ही नहीं कर पाते।
और आपसे यही कहा जा रहा है कि जो लोग इस चीज़ से रेजोनेट कर पाए, इन चीज़ों पे इतना बिलीव मत करो, क्योंकि ज़्यादातर एस्ट्रोलॉजी को जिस तरीके से दिखाया जाता है ना, वो हमारे अंदर बस डर पैदा करता है कि वो तुम्हारा राहु ऐसा है, तुम्हारा सैटर्न वैसा है, पागल हो जाओ तुम क्योंकि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। ये ऐसा कुछ नहीं होता है। वो प्लैनेट केवल हमको हमारी कंडीशन के बारे में बताते हैं कि हम प्रोसेस कैसे कर रहे हैं इस 3D वर्ल्ड में, कौन सी चीज़ें हमें बॉदर कर रही हैं, क्यों बॉदर कर रही हैं, क्या हम सेंसिटिव हैं, क्या हमें इमोशंस को एक्सप्रेस करना नहीं आता। वो बस इस तरीके से हमें गाइड करते हैं, ओके क्या करना हमारे लिए सही है, क्या करना सही नहीं है। बट ये कहना कि आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा जिसकी वजह से आप खुद को बहुत थका रहे हो, ये आपके लिए नहीं बना है। तो पहली चीज़ जिसके लिए आप नहीं बने हो, पायल नंबर 3, वो है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी, डिफ़िकल्टी या स्ट्रगल अपनी लाइफ में महसूस करना। आप स्ट्रगल के लिए नहीं बने हो, लेकिन आप अपने लिए खुद से स्ट्रगल क्रिएट कर देते हो, कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट कर देते हो, क्योंकि आपके माइंड में स्ट्रगल चलता रहता है। आप एक वक्त पे 100 चीज़ों के बारे में सोचते हो, उसकी वजह से कुछ करने से पहले ही आप थक जाते हो, और अगर कोई भी चीज़ आपके हिसाब से नहीं होती ना, तो आप एकदम से फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, एकदम से आप होपलेस हो जाते हो, आप हार मान लेते हो। इस चीज़ को आपको फिक्स करने की ज़रूरत है, और उसके लिए पास्ट को लेट गो कर दो। जो हुआ सो हुआ, ये मेरा रीबर्थ है, ये मेरा न्यू चैप्टर है। पास्ट की कोई चीज़ रिपीट नहीं होगी, क्योंकि पास्ट गया, पास्ट ख़त्म हो गया। इसकी वजह से आप अपनी लाइफ को और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करोगे, चीज़ों को और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करोगे। तो सिंप्लिसिटी को चूज़ करो, बहुत ज़्यादा चीज़ों को कॉम्प्लेक्स मत करो। रूटीन अगर आप अपना बहुत लंबा चौड़ा बना देते हो कि 10 काम आज आपको निपटाने हैं, ख़त्म करने हैं, उसको कम करो। ओके, स्मार्ट वर्क करो कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर भी ना है। बिकॉज सी पायल नंबर 3, गोल्स बहुत सारे हैं, लेकिन गोल्स को अचीव करने के लिए हेल्थ का ठीक होना इम्पॉर्टेंट है। किसी पे अगर पैसे बहुत सारे हुए लेकिन उसका शरीर ही काम का नहीं रहा, उसकी बॉडी में बहुत सफरिंग आ गई, तो वो उन पैसों को एंजॉय नहीं कर पाएगा, वो उन पैसों से ट्रैवल नहीं कर पाएगा, उसको अपनी हेल्थ को ठीक करवाने में वो पैसे लग जाएंगे। क्या फ़ायदा ऐसे पैसे कमाने का, राइट। तो जिन चीज़ों से आपकी बॉडी को तकलीफ़ हो रही है, उन चीज़ों में सुधार लेकर आओ। सिंप्लिसिटी, बहुत ओवर बर्डन अपने ऊपर लेने की ज़रूरत नहीं है, दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेने की ज़रूरत नहीं है। दूसरों से अगर उनका काम नहीं हो रहा है तो उनको बोलो कि आप अपने रूटीन में चेंजेस लेकर आओ, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर नहीं डाल सकते हो, और अपने रूटीन को भी सिंपल बनाने की कोशिश करो। बहुत कॉम्प्लेक्स या हद से ज़्यादा काम एक ही दिन में करना, ये मत करो, ठीक है। अपनी बॉडी को रेस्ट दो। ओके, दूसरा कार्ड यहाँ पे है एस ऑफ कप। सी, आप यहाँ पे डिवाइन लव के लिए बने हो, आप यहाँ पर ऐसी चीज़ों के लिए बने हो जो आपको सुकून दे, जो आपको सेटिस्फेक्शन दे। ऐसा रिलेशनशिप जहाँ पे इनसिक्योरिटी की गुंजाइश ही नहीं है, जहाँ पे चीटिंग की गुंजाइश ही नहीं है। ऐसा करियर जहाँ पे काम को करने का आपका खुद का मन हो रहा है, वो आपको बोझ नहीं लग रहा है, बहुत सुकून महसूस करना। आप बहुत सारे डिवाइन ब्लेसिंग्स के लिए भी बने हो, पायल नंबर 3, बहुत सारी डिवाइन ब्लेसिंग्स के लिए। लेकिन डिवाइन ब्लेसिंग्स ना हमारी लाइफ में 2 कंडीशन में आती है। एक तो है अपने टाइम पर हम कुछ कुछ चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते, राइट। फॉर एग्जांपल, और ये लॉजिकल सी चीज़ भी है, राइट, कि हम हर एक चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते। किसी का रात के 12 बजे अगर सूरज देखने का मन हो, सनराइज़ देखने का मन हो, तो उसके लिए कहाँ से सनराइज़ करें हम। सन तो सुबह 6 बजे या 4 बजे जब उसको उगना होगा वो तभी उगेगा ना, हमारे कहने पे वो रात के 12 बजे तो नहीं आ सकता। और फिर हम रो नहीं सकते कि यूनिवर्स मेरी मदद नहीं करते, या मैं वर्दी नहीं हूँ, मैं डिज़र्विंग नहीं हूँ, इसलिए मेरे लिए सनराइज़ नहीं हुआ। नो, वो अपने टाइम पे होगा, हमको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। तो पहली चीज़, डिवाइन ब्लेसिंग्स के आने में कभी कभी पेशेंस की नीड होती है कि कुछ चीज़ें अपने समय पे होना चाहती है, तो हम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते, हमको लेट गो करना होगा, होपफुल रहना होगा। एंड सेकंड, जब हम ट्रस्ट करते हैं, जब हम लेट गो करते हैं कि ठीक है ये रिलेशनशिप मेरे लिए काम नहीं किया, मुझे बिलीव है कि कोई अच्छा पर्सन मेरे लिए बना होगा, उस ट्रस्ट की वजह से मैं इस पास्ट के पर्सन को लेट गो करता हूँ, मैं स्पेस क्रिएट करता हूँ, मैं अटैचमेंट को कैंसिल करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कुछ टाइम के बाद ही सही, लेकिन एक अच्छा पर्सन, एक अच्छा रिलेशनशिप मेरी लाइफ में आएगा। तो डिवाइन ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करने के लिए स्पेस क्रिएट करना भी इम्पॉर्टेंट है, और उसके लिए पास्ट की चीज़ों को लेट गो करना इम्पॉर्टेंट है। ये मानना, एक्सेप्ट करना कि पास्ट में जो हुआ मैं डिज़र्व नहीं करता था, और अगर मैं डिज़र्व नहीं करता तो वो चीज़ हमेशा के लिए मेरे पास नहीं रह सकती, वो टेम्प्रेरी थी, उसका जो काम था उसने किया, उस एक्सपीरियंस ने मुझे जो सिखाना था सिखाया,
अब उसे जाना होगा क्योंकि वो हमेशा मेरे साथ नहीं रह सकता। तो पास्ट की चीज़ों को लेट गो करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बहुत सारी डिवाइन ब्लेसिंग्स को, लव को, सोलमेट कनेक्शंस को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे क्योंकि ये आपके लिए बना है। ओके, आप में से बहुत सारे लोगों के लिए, आई थिंक मैक्सिमम लोगों के लिए ही अपने सोलमेट के साथ एक यूनियन में आना ऑलरेडी डेस्टाइंड है। ओके, तो आपकी जो मैरिज होगी, आपका जो यूनियन होगा वो आपके सोलमेट के साथ ही होगा। उसके बाद हमारे पास कार्ड है हर्मिट का। हर्मिट भी बात करता है एक वाइज पर्सन की। इस हर्मिट का पास्ट ये होता है, ओके, इसने सीखा बहुत कुछ होता है, झेला बहुत कुछ होता है, लेकिन ये इन चीज़ों को पकड़ के नहीं रखता। इन चीज़ों से जो इसने लेसन सीखे होते हैं, केवल उनको ये अपने पास रखता है। ठीक है कि हम आसानी से हर किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, हमको पहले ऑब्जर्व करना होगा, या फिर हम किसी और पर्सन के लिए अपने अपने ड्रीम्स में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, अपने गोल्स पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, अपने करियर का सेक्रीफाइस नहीं कर सकते किसी और पर्सन के लिए, राइट। या हम बहुत ज़्यादा पीपल प्लीज़ नहीं कर सकते, या हम यू नो अगेन हर्मिट ने चीज़ें सीखी होती है, तो ये अपने पास पेन को नहीं रखता, मेमोरीज़ को नहीं रखता, ये केवल लेसन्स को रखता है। यही आपको करने की ज़रूरत है। पास्ट में जितना कुछ हुआ उसके लेसन्स को बस अपने पास रखो, विजडम को अपने पास रखो, दैट्स इट। बाकी सब लेट गो कर दो, क्योंकि वो सब चीज़ें हुई थी आपको लेसन सिखाने के लिए। लेसन्स आपके पास हैं, आपने सीख लिया बस, बाकी उस चीज़ को फेंक दो। यू नो ये आपको करने की ज़रूरत है, पास्ट को लेट गो करना। और थोड़ा सा आपसे ये भी कहा जा रहा है कि थोड़ा सा सीक्रेट रहा करो। पाइल नंबर 3, अपनी हर इन्फॉर्मेशन दूसरों को शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, खास करके जब तक आपका काम बन ना जाए या आप कोई चीज़ अचीव ना कर लो। पहले से दूसरों को बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप क्या करने का सोच रहे हो, क्या करने वाले हो, ये मत करना। नेक्स्ट, हर्मिट की बात ये भी होती है पाइल नंबर 3 कि ये बहुत स्पिरिचुअल होता है, इसके पास विजडम बहुत है, नॉलेज बहुत है। तो जो लोग सरफेस लेवल पे जी रहे हैं या जिनकी अवेकनिंग नहीं हुई, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुई, जब ये हर्मिट अपनी विजडम वाली बातें उनसे शेयर करता है, उन लोगों को समझ नहीं आती। उन लोगों को लगता है कि वो लोग इसकी बातों को नहीं समझ सकते, नहीं समझ पाते, इसका परसेप्शन अलग है, उनका परसेप्शन अलग है, इसका लाइफ को देखने का तरीका अलग है। उन लोगों का जो सरफेस लेवल पे जी रहे हैं उनका लाइफ को देखने का तरीका अलग है, राइट। होता क्या है, जब लोग फिर इसे कुछ कह देते हैं, नेगेटिव फीडबैक दे देते हैं, तो ये पर्सन भी हर्ट महसूस करता है, राइट। तो अगर आपके साथ ये होता है कि जब आप अपने मन की बात किसी के सामने रखते हो, वो आपका नहीं समझ पाता आपको, या आपका मजाक उड़ा देता है, आपको जज करता है, और ये चीज़ आपको बदले में हर्ट करती है, तो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव मत हो लोगों के सामने जो आपको नहीं समझते। किसी को अपने पॉइंट्स समझाने की कोशिश मत करो, ओके। अपनी एनर्जी को सेव करो, ओके। और आपके लिए सोलो टाइम पीरियड स्पेंड करना भी बहुत अच्छा रहेगा पाइल नंबर 3, जहाँ पर कोई नहीं है। 1 घंटा या 2 घंटे अपने लिए निकालना एक दिन में, जहाँ पर आपके आसपास कोई नहीं है। आप सोशल मीडिया भी नहीं चला रहे हो, लोग क्या कर रहे हैं वो भी चेक नहीं कर रहे हो, आप आसपास कोई नहीं है, बस आप खुद के साथ बैठे हो। कोई हॉबी अगर आपकी है पेंटिंग की, क्राफ्टिंग की, आप उसे कर रहे हो, और या मेडिटेशन कर रहे हो, और अपना मी टाइम आप इंजॉय कर रहे हो, ये करना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ओके। देन वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स। बहुत वियर्ड कॉम्बिनेशन है वैसे ये, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स यंग एनर्जी की बात करता है और हर्मिट ओल्ड एनर्जी की बात करता है। लेट्स सी नाइट ऑफ वॉन्ड्स का क्लैरिफायर प्लीज। द फूल। तो या अगेन पाइल नंबर 3, द फूल कार्ड यहाँ पे लिटरली बात कर रहा है न्यू बिगनिंग की। आपसे यही कहा जा रहा है कि आपको अपनी लाइफ में ना न्यू बिगनिंग को चूज़ करना होगा। जितना आप चीज़ों को कम सीरियसली लोगे, जितना आप चीज़ों को कम पर्सनली लोगे, जितना आप लोगों को लेट गो कर पाओगे जो आपको सर्व नहीं कर रहे, या पास्ट की चीज़ों को लेट गो कर पाओगे, उतना ज़्यादा आप अपने अंदर भी एक्साइटमेंट फील करोगे लाइफ को लेके। प्लस नई नई ब्लेसिंग्स को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाओगे, नई बिगनिंग्स को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाओगे। समझ रहे हो, आपकी पास्ट में जो हुआ वो चीज़ें रिपीट कभी भी नहीं होंगी आपकी लाइफ में, लेकिन इस डर को आपको लेट गो करना होगा। यू नो इट्स लाइक डिवाइन पे ट्रस्ट करना। इस इलस्ट्रेशन को अगर आप ध्यान से देखो, इस लड़की ने अपने कानों में हेडफोन्स लगाए हैं और वो मस्त अपना इंजॉय करते हुए, डांस करते हुए आगे जा रही है। तो डिवाइन पे ट्रस्ट करना। तो अगेन अगेन आप बहुत सीरियस अगर हो जाते हो या चीज़ों को बहुत पर्सनली ले लेते हो, मत लो, मत लो। जितना केयरलेस
नॉट इन दैट वे बट इन अ वे जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं हो रहे हो, चीज़ों को पर्सनली नहीं ले रहे हो, उस चीज़ की वजह से हर्ट नहीं हो रहे हो। जितना आप फूल की एनर्जी में रहोगे ना, उतना आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाओगे। लिटरली उतना आपको अपनी लाइफ को जीने में मज़ा आएगा। जो आप ये मज़ा मिस कर रहे हो ना, एक्साइटमेंट की एनर्जी मिस कर रहे हो अपनी लाइफ में, ये आपकी लाइफ में आनी शुरू हो जाएगी। बिकॉज़ आप यहाँ पर आए हो लाइफ को जीने के लिए, नई नई चीज़ें ट्राई करना, नई नई जगहें एक्सप्लोर करना, नई नई चीज़ों के बारे में पढ़ना जानना, बहुत एक्साइटमेंट से भरी लाइफ आप जीने आए हो। लेकिन उसके लिए आपको अपने पास्ट को लेट गो करना होगा, ताकि वो आपकी लाइफ को और कॉम्प्लेक्स ना बनाए, आपको ड्रेन ना करे। उसके लिए बस अपने लेसन्स को लर्न करो और आपका जो करने का मन है वो करो। लिटरली अपनी लाइफ को फुल इंजॉय करो। यूनिवर्स यही चाहते हैं कि आप यही बनने के लिए आए हो कि इनिशियली बचपन में या इनिशियल ईयर्स में अपनी लाइफ के आपने बहुत स्ट्रगल झेला, पेन देखा, डार्क चैप्टर्स देखे, लेकिन जब उनकी हीलिंग हो गई, आपने अपने लेसन्स लर्न कर लिए, उसके बाद आप लाइफ को एक नया चांस दे रहे हो, आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो। तो अपनी लाइफ में एक्साइटमेंट की एनर्जी को वापस लेकर आओ। पाइल नंबर 3, आप सैड होने के लिए नहीं आए हो इस लाइफ में, स्ट्रगल करने के लिए नहीं आए हो, आप लिटरली एंजॉय करने के लिए आए हो। जो भी चीज़ें आप ट्राई करना चाहते हो, जो भी नया कुछ खाना आप चाहते हो, घूमना आप चाहते हो, पहनना चाहते हो, देखना चाहते हो, सीखना चाहते हो, एक्सपीरियंस करना चाहते हो, वो सब आप करने के लिए आए हो यहाँ पे। फुल ऑन बेसिकली अपनी लाइफ को जीना। ओके, अब आपके लिए देख लेते हैं एडवाइस पाइल नंबर 3 कि ये जो आपकी रियलिटी है, आप जो बनने के लिए आए हो, ये आप बन कैसे सकते हो। ओके, एडवाइस क्या है इस वक्त आपके लिए, लेट्स सी। Advice for pile number 3. ओके, सबसे पहले हमारे पास है मून बीम, यू आर ऑन द राइट पाथ। सो ग्रेट, इस वक्त आप जो भी कर रहे हो अपनी लाइफ में, आप सही रास्ते पर हो। तो ऑब्वियसली आपको आगे बढ़ते रहना चाहिए, आपको रुकना नहीं है। किसी से मूव ऑन किया है वो भी आपने सही किया है, किसी को लेट गो करा है वो भी आपने सही किया है, करियर में किसी चीज़ को लेट गो करा है वो भी सही किया है, और अगर आप में से कुछ लोगों ने कुछ नया शुरू किया है करना, वो भी सही किया है। इट्स लाइक इस वक्त आपने अपनी लाइफ में जो भी डिसीजन लिया है वो एक सही डिसीजन लिया है अपने लिए। ये पहला मैसेज यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। देन द सेकेंड मैसेज इज अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक। आपसे इस वक्त ये कहा जा रहा है कि प्यार देना सीखो, ठीक है, लव शेयर करना सीखो। जो आपके लिए मुश्किल होगा ऑब्वियसली, क्योंकि आपको हर्ट बहुत किया गया है, लेकिन आपसे कहा जा रहा है प्यार देना सीखो, और इसकी शुरुआत एनिमल्स के साथ करो। अगर आपको कोई पेट है तो उसके साथ टाइम स्पेंड करो, नहीं है अगर आप अडॉप्ट कर सकते हो किसी को तो आप उसे चूज़ कर सकते हो, या समहाउ एनिमल्स के साथ कनेक्ट करना शुरू करो, क्योंकि एनिमल से ज़्यादा हार्ट चक्र की हीलिंग शायद ही कोई कर सकता है। बिकॉज वो कभी चीट नहीं करते, वो कभी बिट्रे नहीं करते, वो मैन्युपुलेट नहीं करते, राइट, वो टॉक्सिक नहीं होते, वो नेगेटिव नहीं होते, रेड फ्लैग नहीं होते वो। तो एनिमल्स के साथ कनेक्ट करो। जो भी आपका फेवरेट एनिमल है, वो डॉग है, कैट है, रैबिट है, हॉर्स है, कोई भी है, उसके साथ आप कनेक्ट करो, आपकी हीलिंग होगी। और उनसे सीखो प्यार देना, उन्हें प्यार दो, ताकि आपका हार्ट चक्र भी हील हो और आपको भी अच्छा महसूस हो। और फाइनल एडवाइस है वल्चर स्पिरिट, नथिंग इज़ वेस्टेड। ओके, अगर आपकी ये शिकायत है कि मैंने पास्ट में इस कनेक्शन में इतनी एनर्जी टाइम इन्वेस्ट किया, इस करियर में इतना एनर्जी टाइम इन्वेस्ट किया, वो चीज़ें वर्कआउट नहीं करी, तो मेरी मेहनत तो वेस्ट हो गई ना, मेरे इतने साल, इतने महीने, इतना टाइम, इतनी एनर्जी मेरी वेस्ट हो गई, उसका क्या। आपसे कहा जा रहा है कुछ वेस्ट नहीं हुआ। पहली चीज़, कर्मा बैलेंस हुआ है, आपका जो पास्ट लाइफ का कर्मा था वो बैलेंस हुआ है। सेकेंड चीज़, यहाँ पे कुछ लोगों से ये मैसेज रेजोनेट होगा, यहाँ पे कुछ लोगों का पितृ दोष भी कटा है, ख़त्म हुआ है, उसके अफेक्ट आपके ऊपर से ख़त्म हुए हैं। एंड थर्ड, पास्ट में जो चीज़ें वर्कआउट नहीं करी थी उनका एक रीज़न था, लेकिन वो जो एफर्ट्स आपने डाले थे उनका रिवॉर्ड्स आपको फ्यूचर में ज़रूर देखने को मिलेगा। लेट्स सी कैसे मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि ये मत फील करना कि आपका टाइम या आपकी एनर्जी वेस्ट हुई है, नहीं हुई है। हर चीज़ का आपको रिजल्ट देखने को डेफिनेटली मिलेगा। तो हमारे पास कार्ड आया है 8 ऑफ वांड्स का, 9 ऑफ कप्स। तो रिजल्ट आपको ये देखने को मिलेगा कि अगर इस वक्त एनर्जी थोड़ी सी स्टक चल रही है आपकी लाइफ में, बहुत जल्दी एक टाइम पीरियड ऐसा आने वाला है पाइल नंबर
3 जो आपको बहुत शॉक करने वाला है, क्योंकि आप देखोगे अभी तक कुछ नहीं हो रहा था, अभी तक एनर्जी बहुत स्टक चल रही थी आपकी लाइफ में एंड सडनली एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आई जा रही हैं। करियर में सक्सेस मिल गई, वेरी गुड। अचानक से एक न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ गया, आपके सोलमेट की एंट्री हो गई, आप उसके साथ यूनियन में आ गए, आपकी हेल्थ अच्छी हो गई। इट्स लाइक बैक टू बैक आप बहुत सारी ब्लेसिंग्स को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने वाले हो और तब आप रियलाइज़ करोगे कि जो चीज़ नहीं हुई या जो चीज़ वर्कआउट नहीं करी पास्ट में, अच्छी हुई वो, उसका एक रीज़न था और जो हुआ सही हुआ, क्योंकि अब जो आपको मिल रहा है उससे आप बहुत सेटिस्फाइड फील कर रहे हो। पायल नंबर 3। ओके, पायल नंबर 3, तो ये हैं आपके मैसेजेस, ये है आपकी एडवाइस और ये है आपकी रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो तो डू लाइक द वीडियो, जॉइन द चैनल। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस रीडिंग के लिए इतना ही। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड गुड बाय।